नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर। आज चर्चा करते हैं सपा समाजवादी पार्टी के जो चीफ हैं अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश में चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। 5 साल का कार्यकाल उन्होंने पूरा किया था। 2012 से लेकर 2017 तक चीफ मिनिस्टर रहे अखिलेश उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहते हुए अखिलेश यादव ने डेवलपमेंट को लेकर बेहतरीन काम किया था, नो डाउट अबाउट दैट। जो सपा के फाउंडर थे माननीय मुलायम सिंह यादव, उनके सपुत्र हैं अखिलेश यादव। मुलायम सिंह यादव ने जो अपनी राजनीति पारी शुरुआत करी थी, वो मिड जो 70s का दौर था, जेपी आंदोलन, वहीं से उन्होंने शुरुआत करी थी। और 1990 का दशक आते आते जो मुलायम सिंह यादव थे, वो उत्तर प्रदेश का मैं समझता हूँ सबसे बड़ा चेहरा बने। शुरुआती दिनों में मुलायम सिंह यादव का जो झुकाव था वो पहलवानी की तरफ था। उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर अगर आप देखें वो पहलवानों जैसा ही था। बहुत ही साधारण सी बैकग्राउंड की फैमिली से बिलोंग करते थे मुलायम सिंह यादव। पिछड़ों की राजनीति को लेके उन्होंने एक उड़ान भरी थी उत्तर प्रदेश के अंदर। फिर उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने माय समीकरण जो है बिहार के अंदर शुरुआत की थी लालू यादव ने। उत्तर प्रदेश के अंदर उसी पटरी पे चले मुलायम सिंह यादव, यानी मुस्लिम और जो यादव, इस समीकरण को लेके 1990 के दशक में, 1990 की शुरुआत से वोट बैंक जो पहले कांग्रेस के साथ चलता था, वो सारा का सारा शिफ्ट हो गया था मुलायम सिंह यादव की तरफ। खासकर जो मुस्लिम और जो यादव समाज है, वो तो मैं समझता हूँ 100% ही आ गया था मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी की ओर। लेकिन जो दूसरा है दलित में, जो महादलित का वर्ग है, वो उत्तर प्रदेश के अंदर ज़्यादातर अगर हम देखें तो वो मायावती जो थे, मायावती भी चीफ मिनिस्टर रही उत्तर प्रदेश की, उनकी तरफ हो गया। मुलायम सिंह यादव ने जो अपनी पॉलिटिकल जर्नी शुरू की थी, जैसे मैंने कहा था, बहुत ही हम्बल फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, तो उन्होंने बेहतरीन अपनी जर्नी जो है वो शुरू करी। अब हम बोल सकते हैं कि माय समीकरण, उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति की, बहुत से उनके ऊपर हम एलिगेशंस लगा सकते हैं कि उन्होंने हमेशा प्रो मुस्लिम राजनीति की, प्रो यादव राजनीति की, और जो हाई इनकम ग्रुप था यानी जो जनरल क्लास थी उसके अगेंस्ट थे। तो यहाँ मैं ये बताना चाहूँगा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है इंडिया के अंदर जो एक वर्ग की, जाति विशेष की राजनीति ना करती हो। क्योंकि अगर आपके साथ एक बड़ा वोट बैंक, एक बड़ा जंग आपके साथ नहीं है, तो आप सत्ता के अंदर काबिज नहीं हो सकते। और कुछ भी काम आप किसी भी समाज के वर्ग के लिए अगर करना चाहते हो, तो आपको पहले सत्ता में आना पड़ेगा। उसके बाद ही आप जो सोशल वेलफेयर का जो काम है आम जन के लिए, देश के लिए, वो तभी कर सकते हो अगर आपको वो कुर्सी मिली है सत्ता की। तो इसलिए ये इन आरोपों में पड़ना कि सपा जो है वो प्रो मुस्लिम राजनीति करती है, ये यादव की राजनीति करती है, ये हर पार्टी करती है मुल्क के अंदर। तो माननीय जो मुलायम सिंह यादव थे, जब उनकी कुछ हेल्थ इश्यूज आए, एज फैक्टर आया, तो फिर जो समाजवादी पार्टी की जो कमान है वो अखिलेश यादव को मिली। अखिलेश यादव के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा, इज़ वेल एजुकेटेड इंडिविजुअल। अब्रॉड के अंदर भी उन्होंने हायर एजुकेशन अपनी ली है, और बहुत थोड़े समय में वो एक बहुत मेच्योर लीडर हो गए। माय समीकरण तो उनके साथ है ही, लेकिन क्योंकि एक जब वो 2012 से 2017 तक अखिलेश यादव जो हैं वो मुख्यमंत्री रहे थे उत्तर प्रदेश के अंदर, उस वक्त अखिलेश यादव ने भी जो सोशल इंजीनियरिंग है उसको लेकर काम किया था। जैसे मैंने कहा कि पढ़े लिखे हैं, उनकी जो सोच है वो सोच काफ़ी बढ़िया है। उन्होंने माय समीकरण को एक्सपेंड किया, उन्होंने हर क्लास, हर जाति वर्ग को अपने साथ लिया। इसी वजह से ही वो मुख्यमंत्री रहे 5 साल 2012 से 17। अगर कोई ये समझे कि मैंने कुछ एक जाति या एक धर्म विशेष को लेकर राजनीति में एक लंबी जर्नी करनी है, एक मुकाम हासिल करना है, तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको हर जाति, हर वर्ग के साथ उनको साथ लेके आपको चलना पड़ेगा, और यही 2012 में अखिलेश ने किया, और उनको एक बम्पर मेजॉरिटी वहाँ पे मिली। इसके अलावा अखिलेश यादव ने जब उन्होंने कमान संभाली मुलायम सिंह यादव अपने पिता से, तो उस वक्त जो विरासत में उनको मिली, सपा के जो कनेक्शन थे वो माफिया लोगों के साथ, एक उन पे आरोप लगाया जाता है कि जो माफिया लोग हैं वो
सपा में उनका काफ़ी ज़्यादा वर्चस्व, काफ़ी ज़्यादा बोलबाला हुआ करता था। तो अखिलेश यादव ने जो 2012 में स्टैंड लिया बिफोर द इलेक्शन, असेंबली इलेक्शंस, तो उन्होंने बहुत जो दागी उम्मीदवार थे किसी भी फ्रंट पे, चाहे वो क्राइम को लेके या करप्शन के किसी भी इश्यूज थे, तो उन्होंने एक स्टैंड लेते हुए उनको टिकट नहीं दिया था, उनका टिकट काटा गया था। इससे ये पता चलता है कि उनकी जो लाइन है, जिस लकीर पे उन्होंने अपनी जर्नी शुरू करी, वो काबिल तारीफ है। उन्होंने अच्छा स्टैंड लेते हुए बहुत से इस तरह के दागी उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया था 2012 के इलेक्शंस के अंदर, ये जानते हुए कि इसका नुकसान हो सकता है सपा को, लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट फैक्ट उन्होंने वो अपने स्टैंड पे उन्होंने लगातार उसी स्टैंड पे काम किया। और जो उनका टेन्योर था 2012 से 17, उन्होंने डेवलपमेंट को लेके बहुत बढ़िया काम किया। विपक्ष भी उनकी कहीं ना कहीं उन जो प्रोजेक्ट्स के लिए आज भी उनकी तारीफ करता है, और उत्तर प्रदेश का आम जन भी इसको एक्नॉलेज करता है कि अखिलेश यादव ने बतौर उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर रहते हुए काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट के काम किए थे। और एलिगेशन उन पे यही लगे थे कि उस टेन्योर के अंदर जो मुस्लिम समाज है या यादव समाज है, उनको हर जगह प्रायोरिटी दी जाती थी। और ये भी उन पे एक आरोप है कि जितने भी सर्कल या थाना स्तर के ऑफिसर हुआ करते थे फील्ड के अंदर, उसके अंदर से 90% जो है वो यादव समाज के लोग होते थे वहाँ पे। खासकर जो SHO होते हैं या सर्कल ऑफिसर यानी होते हैं, वो जो जिनका डायरेक्ट कनेक्शन होता है पब्लिक के साथ, उन जो की पोस्ट होती हैं, जो प्राइम पोस्ट होती हैं, प्लम पोस्ट होती हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर, सब डिवीज़न के अंदर, उसके अंदर प्रेफरेंस दी जाती थी बहुत ज़्यादा यादव समाज को। ये उनके ऊपर एक आरोप लगाया जाता है। तो जैसे मैंने बताया कि जो समाज आपके साथ किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ चल रहा है, तो फिर उनको एक्नॉलेज भी करना पड़ेगा उस पॉलिटिकल पार्टी को, अगर वो उसने लंबे समय के लिए सर्वाइव करना है। लेकिन इसके साथ अखिलेश यादव को ये भी बखूबी से समझ है कि केवल और केवल माय समीकरण जो है आज के दौर में मुस्लिम यादव समीकरण के तौर पे आप सत्ता पे नहीं आ सकते। उत्तर प्रदेश के अंदर ये माना जाता है कि लगभग जो माय समीकरण है, इसके जो परसेंटेज है वोट के अंदर, वो लगभग 25% है, और जीत के मार्जिन के लिए आपको पहुंचना पड़ेगा 50% के आसपास। तो उसके अंदर आपको दलित, महादलित, जर्नल क्लास, आम खास सभी का सहयोग मिलेगा, तभी आप उस कुर्सी पे आप विराजमान हो पाओगे, अन्यथा नहीं। तो ये सपा की जो राजनीति है, जो उसकी पृष्ठभूमि है, वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। अब जो 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ है, उसके अंदर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की जो परफॉर्मेंस थी वो गजब थी। जितनी सीटें 30+ सीट्स लेनी उत्तर प्रदेश के अंदर, ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि समाजवादी पार्टी जो अपना पुराना रिकॉर्ड है, जो मुलायम सिंह यादव के टाइम पे था लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन का, उसको भी तोड़ दिया अखिलेश यादव ने 2024 के इलेक्शन में। 2024 के इलेक्शन में जो उत्तर प्रदेश के अंदर मुद्दा चला ग्राउंड के ऊपर, वो मुद्दा चला था आरक्षण को लेके, संविधान बचाओ को लेके, जिसका नैरेटिव कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने बिल्ड किया था। लेकिन उसका जो फायदा है अलायंस के तौर पे, क्योंकि भारतीय जो कांग्रेस है उसका अलायंस हुआ था सपा के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर, तो सपा क्योंकि ज़्यादा गिनती में उनके मेंबर्स खड़े थे लोकसभा में, तो उनको बहुत बेनिफिट हुआ था। यानी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से लेके 2014 के इलेक्शन में, 2019 के इलेक्शन में जो एक वोट बैंक को इकट्ठा कर लिया था लाभार्थी वर्ग के अंदर, जिसके अंदर जो हिंदू समाज है वो इकट्ठा हो गया था, एक मुश्त भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने वोट किया था, उसके अंदर जो है वो सेंधमारी लगाई गई 2024 के चुनाव में। तो 2024 के चुनाव के अंदर जो दलित, महादलित समाज था, इसके अलावा जो यादव मुस्लिम समुदाय है, इन्होंने बढ़ चढ़ के वोटिंग किया अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के लिए, और उसका रिजल्ट आपके सामने है। आज जो स्ट्रेंथ के हिसाब से सपा इज द 3rd लार्जेस्ट पार्टी इन लोकसभा। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बाद सबसे ज़्यादा जो लोकसभा में सदस्य हैं वो समाजवादी पार्टी से। तो इसी को लेके जो सपा के सपोर्टर्स हैं, खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि उत्तर प्रदेश की ही पार्टी है, उनमें बहुत जोशो खरोश है कि नेशनल लेवल पे वो देखना चाहते हैं अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव की भूमिका जो है वो नेशनल लेवल पे देखी जा रही है। तो अखिलेश यादव और जो उनकी वाइफ है डिम्पल यादव, वो दोनों इस वक्त प्रेसिडेंटली बोथ आर रिप्रेजेंटिंग MP फ्रॉम लोकसभा को, वो हायर अपर हाउस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दोनों। मुझे लगता है कि जिस तरह, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि 80 सीटें हैं लोकसभा की उत्तर प्रदेश के अंदर, और 2029 तो भी खैर बहुत दूर है, लेकिन अगर हम अभी एनालिसिस उसका करते हैं, तो अगर समाजवादी पार्टी
की जो पोजीशन है वो और स्ट्रेंथन होती है और मेहनत करते हैं अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के अंदर, और यही संविधान का मुद्दा, आरक्षण का मुद्दा, दलित महादलित समाज के मुद्दे को लेके आगे वो बढ़ते हैं, यानी सोशल इंजीनियरिंग, उसके अंदर जनरल क्लास को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। यानी मैंने आम और खास को अगर लेके अखिलेश यादव वहाँ पे चलते हैं, क्योंकि मैंने जैसे बताया था उनके कार्यकाल में उन्होंने डेवलपमेंट का काम जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से किया था उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश की जनता इसको एक्नॉलेज करती है। अगर लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट पे भी कुछ अच्छी स्टेटमेंट्स देते हैं अखिलेश यादव, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर सपा समाजवादी पार्टी के ऊपर हमेशा ही प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है, अगर लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर भी उनका जो स्टैंड है वो पॉजिटिव रहता है तो अखिलेश यादव की सीट जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, स्पेशली अगर वो अलायंस करते हैं कांग्रेस पार्टी के साथ। तो अगर जो बाकी रीजनल पार्टीज हैं जिसके अंदर राष्ट्रीय जनता दल है बिहार की, और टीएमसी ममता दीदी की पार्टी वेस्ट बंगाल के अंदर है, अगर ये 3 रीजनल पार्टीज जिसके अंदर सपा, आरजेडी, टीएमसी, अगर ये तीनों रीजनल पार्टीज अच्छी परफॉर्मेंस करती हैं, अच्छी टक्कर देती हैं आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को, और इसके साथ जो कांग्रेस है, कांग्रेस भी 125, कांग्रेस को 25 सीटें और बढ़ानी है अपनी, यानी अगर कांग्रेस 125 के आसपास पहुंचती है और ये 3 जो रीजनल पार्टीज हैं टीएमसी, आरजेडी और सपा, अगर इनका परफॉर्मेंस बढ़िया रहता है तो इनके साथ जो स्टर्लिन साहब की पार्टी है जो तमिलनाडु की, क्योंकि जो साउथ है, साउथ के अंदर जो केरला स्टेट है या तमिलनाडु स्टेट है, आंध्रा है, यहाँ पे रीजनल पार्टीज हैं, अगर उनकी परफॉर्मेंस भी बढ़िया रहती है तो जो इंडिया गठबंधन है नेशनल लेवल पे जो बना था, उनकी टैली में समझता हूँ 250 मार्क कीजिए, उसकी जो टैली है वो 300 तक भी पहुँच सकती है। और अगर इस टैली के अंदर ये बट नेचुरल है कि सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है वो कांग्रेस की होगी, और अगर अपने को दूसरे नंबर पे लाने में कामयाब हो जाती है समाजवादी पार्टी, यानी 40-50 के बीच अगर उनकी संख्या रहती है लोकसभा के अंदर, तो डेफिनेटली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर होंगे अखिलेश यादव प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए। लेकिन जैसे मैंने अभी कहा कि 2029 काफ़ी दूर है, और जो नैरेटिव है वो तो आजकल का जो इलेक्शन है वो नैरेटिव तो 15-20 दिन, हफ्ता पहले भी बनता है और सारा का सारा जो चुनाव है पलट जाता है, ये हमने अभी देखा ही है। हाल ही में अगर हम देखें जो दो विधानसभा के चुनाव हुए, महाराष्ट्र और हरियाणा, दोनों के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी थी यानी एनडीए अलायंस था वो कहीं ना कहीं पिछड़ रहा था, लेकिन आखिरी के 3-4 दिन में, मोटा मोटा एक हफ्ते में जो नैरेटिव बना, सारी की सारी जो पोजीशन है फील्ड के अंदर वो चेंज हो गई, और एनडीए भारतीय जनता पार्टी ने वापसी की बड़ी ज़बरदस्त, हरियाणा में तो तीसरा टर्म और बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है उनकी, महाराष्ट्र के अंदर भी। तो नैरेटिव जो है वो राजनीति के अंदर बहुत शॉर्ट टर्म में बदला जाता है, लेकिन अगर ओवरऑल हम देखते हैं तो अगर समाजवादी पार्टी माय समीकरण से बाहर निकलती है, जैसे 2012 में अखिलेश यादव ने किया था, सोशल इंजीनियरिंग को वो लेके चले थे। अखिलेश यादव से पहले जो 2007 में इलेक्शन हुआ था मायावती का, वहाँ से ही जो सोशल इंजीनियरिंग की शुरुआत हुई थी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में, और 2007 से लेकर 2012 तक वहाँ पे मायावती ने राज किया था, उनको मेजॉरिटी मिली थी, उस मेजॉरिटी के पीछे भी सोशल इंजीनियरिंग ही थी। तो अगर हम समाज के सभी तबकों को लेके आगे चलते हैं, तभी एक भारत की एक जो परिकल्पना है वो बढ़िया हो सकती है। तभी हम जो तीसरा हमारा टारगेट है कि वर्ल्ड की तीसरी हमने पावरफुल इकोनॉमिक स्टेट बनना है, ये तभी संभव है कि अगर वाकई में ही सबका साथ और सबका विकास का जो नारा है उसको हम पॉजिटिव सेंस में लें, यानी किसी समाज, कोई जाति, विशेष धर्म को लेकर राजनीति नहीं करें। ये देश सभी का है, और अगर सभी की राजनीति होगी, राजनीतिक जो दल हैं वो भी थोड़ा सा और मेच्योर होते हैं, यानी जो अभी फ्री बीज की लड़ियां लगी हुई हैं और झड़ियां लगी हुई हैं, वो फ्री बीज उन्हीं को मिलनी चाहिए जिनको उसकी दरकार है, ज़रूरत है। अदरवाइज जो बाकी समाज है उनके लिए जो फ्री बीज है, मैं समझता हूँ ये एक स्लो पॉइजन का रूप है हमारे देश के अंदर, क्योंकि अगर इस तरह की आप राजनीति करते हैं तो इसका जो सीधा कनेक्शन है वो हमारे देश की जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है उसके ऊपर भी पड़ेगा। इसके अलावा अगर इस तरह की पॉलिसीज होंगी कि फ्री ही हमने सब कुछ देना है, तो जो मल्टीनेशनल कंपनीज अभी भारत की तरफ आने के लिए उनमें एक दौड़ लगी हुई है, वो जो दौड़ है उससे भी हम बाहर हो जाएंगे अगर इस तरह की राजनीति चल रही। राजनीति होनी चाहिए मुद्दों को लेके, राजनीति किसी जाति, विशेष धर्म को लेके नहीं होनी चाहिए। और अगर इसी को लेके आगे बढ़ती है समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, तो बहुत संभव है कि 2029 के चुनाव में अखिलेश यादव एक बहुत बड़े सीरियस कंटेंडर होंगे प्रधानमंत्री की पोस्ट के लिए। तो आज के अंक में इतना ही, फिर किसी और नए मुद्दे को लेकर आपके समक्ष हाजिर होगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।